इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। ये हमें प्रूव करना है भाई, पहली प्रॉब्लम। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, दिस वी हैव टू प्रूव। अब कैसे करेंगे समझो। LHS cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? cos C माइनस cos D लगा देता हूं बेटा। इसको मैं C मान लेता हूं और इसको D मान लेता हूं। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला cos C माइनस cos D। सेठ सिंह समझते जाना बेटा अब। cos C माइनस cos D, तो cos C माइनस cos D आ गया माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2। यही होगा बेटा फॉर्मूला। बोलिए यस साहब। सर। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। माइनस 2 साइन C प्लस D, तो C ये रहा C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस, तो माइनस 3 पाई बाय 4 और माइनस तो माइनस प्लस एक्स बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। साइन C माइनस साइन D का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कैंसिल हो गया। तो ये 3 पाई बाय 4 का डबल और ये डबल, तो यहाँ बचा सिर्फ 3 पाई बाय 4। ये 2x डिवाइड बाय 2 साइन x। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई नो डाउट? सर। बेटा 3 पाई बाय 4 को मैं पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ ना? यस सर। ना पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अरे कौन बोल रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव। बेटा ऐसा मत करो। और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और 2 बाई रूट 2 हो गया बेटा रूट 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 साइन एक्स। आया? यस सर। यस सर। तो चलिए लिख लीजिए बेटा जिसको लिखना है, फिर हम आगे चालू कर रहे हैं। लिख लिया क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट। प्रूव साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a प्लस साइन 9a डिवाइडेड बाई cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 9a। Now this is equal to tan 6a। ये हमें प्रूव करना है tan 6। अब इसको किस तरह से करेंगे एक चीज समझो। LHS
साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a प्लस साइन 9a डिवाइडेड बाई कोस 3a प्लस कोस 5a प्लस कोस 7a प्लस कोस 9a। सारे ओड है, तो पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा दूं भाई। तो इसको पहले तो सीधा लिखो भाई, जो बड़ा है वो इसको पहले लिखो, जो छोटा है उसको बाद में लिखो। इधर भी ऐसे ही कर लो, नीचे भी ऐसे लिख लो। ऊपर बेटा ये कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन सी प्लस, साइन बोलो डी। भाई, साइन सी प्लस साइन डी। क्या बोला, साइन सी प्लस साइन डी क्या था? 2 sin c टू plus d साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। cos c minus d by और नीचे बेटा कोस सी प्लस कोस डी क्या था? 2 कोस सी प्लस डी cos बाई, c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये फॉर्मूला लगा भाई। ये हमने ये दो फॉर्मूले यूज किए, करेंगे हम। सभी को क्लियर है बेटा? तो लगाइए फॉर्मूला। देखो तो 2 साइन, चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, 5a प्लस 3a कितना हो गया? माना वो बोल बेटा 8 यार, है। माना वो बर्थडे निकल गया, अब तो बोल दे। 5a प्लस 3a कितना हो गया बेटा? यस सर 5a plus 3 क्या हुआ? 8a 8a डिवाइड बाई 2 4a 4a कोस 5a माइनस 3a 2a डिवाइड बाई 2a 2a। a चलिए बाकी वापस से इस पे लगाओ बेटा, 2 साइन sin 8a 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 कोस ए, नीचे 2 कोस 4a कोस ए, 2 कोस 8a कोस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? no नो sir सर। बेटा ऊपर से न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सर टू। sir 2 sin 4a टू साइन। अरे मैं अरे क्या कर रही है तू? साइन 4a कौन से कॉमन आ रहा है? कहाँ दिख रहा है तेरे को साइन 4a कॉमन? कंगना खाना नहीं खाया है क्या? अरे बोल तो सही, अब तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos a फिर साइन 4a कहाँ दिख गया तेरे को? मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी तक। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? टू कोस है। ऊपर बचा बेटा साइन 4a प्लस साइन 8a, नीचे बचा कोस 4a प्लस कोस 8a। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। yes sir कैंसिल कैंसिल। अब वापस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, बोलो सी प्लस डी बाई 2, सी, ये सी है भाई, कोस सी माइनस डी बाई 2 2 है। नीचे भी यही आएगा, 2 साइन 6a कोस 2 है। समझ में आया? साइन सी प्लस साइन डी। Yes, sir. देखो कोस 2a से कोस 2a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ? साइन 6a अपॉन कोस 6a क्या होता है? अरे साइन 6a अपॉन कोस 6a क्या होता है? tan 6 है। सिक्स है। tan 6a। इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। देख लीजिए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को, नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। आ गया सर। सबको क्लियर है? दिया बेटा क्लियर है? yes sir शेर सिंह क्लियर है बेटा? अब तो फॉर्मूले याद कर। यस सर मृदुल, यस सर। ध्रुव, बाकी लोग सभी बोलो। Yes, sir. पीयूष, सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर चलिए ठीक।
कल कितने फॉर्मूले बता दिए थे मैंने? 14 तक हो गए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कुछ फॉर्मूले अभी और बता रहा हूँ क्योंकि सब मिक्स काम में आएंगे बेटा। 15 डबल एंगल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। बस आपके एक तो डबल एंगल बचा, एक ट्रिपल एंगल बचा, बस ये 2 टाइप के फॉर्मूले बच गए, बाकी सब कंप्लीट हो गए, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल। तो मैं साइन डबल एंगल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, साइन 2 है। साइन 2 है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। साइन 2a, now this is equal to 2 sin a cos a, डबल एंगल फॉर्मूला। आया कैसे बेटा? आया तो उसी फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिससे आता हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, इसमें बी की जगह ए रख दो भाई। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और मैंने बी की जगह ए रख दिया, देखो ए रख दिया। तो क्या हो गया? साइन ए कोस ए प्लस कोस ए कोस ए, कोस ए साइन। आया कि नहीं आया 2 साइन ए कोस ए? बोलिए बेटा। Yes, sir. तो साइन ए प्लस बी साइन ए साइन 2a, साइन डबल एंगल, साइन डबल एंगल का कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना है तो ये आएगा 2 साइन ए कोस ए। अब बेटा 11th में तो यही काम में आएगा आपका। वैसे तो एक और फॉर्मूला होता है उसका, तो आप सिर्फ समझ लो कैसा आया, लेकिन यूज में नहीं आएगा। साइन 2a आपका 2 साइन ए कोस ए ही आएगा बस काम में 11th में। 12th में बहुत काम में आएगा वो जो दूसरा बता रहा हूँ मैं। इसको कोसेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, सबको ये कोसेस से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो ये कोसेस स्क्वायर है। क्या ये स्टेप समझ में आई जो मैंने लिखी? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो गया? साइन अपन कोस 10. 10, और ये कोस नीचे जाएगा तो सेक स्क्वायर ए हो गया क्या? Yes, sir. Yes, और sir. सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 plus 10 square है। चलो ये एक और फॉर्मूला आ गया इसका, लेकिन यहाँ मैंने बोला ना 11th में काम नहीं आएगा आपको, ये 12th में काम आता है ये वाला फॉर्मूला। 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये एक साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है। तो अभी तो हमें क्या याद रखना है? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए। दोबारा बोलो सब, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए, 2 sin 2 a cos sin a. a cos a. याद हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबको याद हो गया? साइन 2a 2 साइन ए कोस ए। चलिए कोस 2a, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आया कैसे? वही कोस ए प्लस बी। क्या होता है बेटा कोस ए प्लस बी? सब बोलेंगे Cos A into cos B minus sin A into sin B. कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। अब बी की जगह ए रखो बेटा, तो क्या हो गया? कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, यही आएगा। तो क्या जो मैंने ऊपर लिखा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये आ गया कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देख लीजिए बेटा ध्यान, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या तो पहला फॉर्मूला है। अभी तो बहुत है लफड़ा है इसमें, तो इससे ये कोस 2a ही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले रखता है। क्या कोस 2a का पहला फॉर्मूला क्लियर है सबको? Yes, sir. बेटा Yes, sir. ये पहला फॉर्मूला है बेटा। अब इसमें क्या है, मैं क्या करूं बेटा? मैं साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना बेटा 10 के फॉर्मूले 1 से। minus cos square a. 1 माइनस कोस स्क्वायर, ओपन करोगे तो कोस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर है। तो बेटा ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1।
तो ये हमारा cos 2a का दूसरा फॉर्मूला है। क्या आया बेटा cos 2a का दूसरा फॉर्मूला? सब बोलेंगे दोबारा। 2 cos square a minus 1 -1 2 cos square a minus 1। क्या सेकंड फॉर्मूला क्लियर है सभी को? yes sir किसी को डाउट है बेटा? no sir No, sir. भाई किसी ने बोला सर आपने इसी को क्यों चेंज किया? आप इसको भी चेंज कर सकते हो साइन में। तो चलो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। cos स्क्वायर ए को चेंज करो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। आया समझ में? अरे भाई मैं Yes, cos sir. स्क्वायर को साइन में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है cos 2a के 3 फॉर्मूले जो इस साल काम में आएंगे। चौथा फॉर्मूला तो इस साल नहीं आएगा, वो अभी बता रहा हूँ। cos 2a का पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सॉरी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये हमारे cos 2a के 3 फॉर्मूले। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये हमारे 3 फॉर्मूले आ गए बेटा। रटने पड़ेंगे बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये तीनों फॉर्मूले सबको क्लियर है? Yes, sir. yes sir yes sir अब देखो चौथा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ जो इस साल काम में नहीं आएगा। यहाँ से देखो भाई, अगेन वही cos स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ये cos स्क्वायर ए से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? no sir अब इसको अलग अलग कर लो भाई। बोलो cos स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, बोलो। 1 और साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। 10 square है तो बेटा ये cos स्क्वायर है नीचे आएगा तो, sec square है और sec स्क्वायर है अभी बताया था भाई, किसी ने क्या बताया था? ये फॉर्मूला इस साल काम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। cos 2a का चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ताकि अगले साल बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो अगले साल तो वैसे ही है ना, बहुत बार सबको रिपीट करना पड़ेगा। ये है, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? no sir अब बेटा ये दो मैं जो स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ये है 1 प्लस कोस 2a दिस इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस 2a। बेटा 12th में तो सबसे ज्यादा काम में आता ही है ये जो मैंने स्टार मार्क करके लिखा। 1 प्लस कोस 2a आया इससे, ये 1 इधर लाओगे और अपॉन 2 करोगे, 1 इधर लाओगे तो ये आ गया, 1 इधर लेके इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ गया। लेकिन डायरेक्ट याद रखना है 1 प्लस कोस 2a 2 कोस स्क्वायर है और 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर। फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें, अभी जाके लगेगा आपको कि यार ये इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, लेकिन हमें करने पड़ेंगे धीरे धीरे, करेंगे चाहे कैसे भी करेंगे। ठीक है, ये आया भाई, लिख लिया? कर लिया? ये क्लियर है? yes sir yes sir अब मैं 10 टू है ला 17 फॉर्मूला, बस अब इस पे प्रॉब्लम करेंगे। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला सबसे लास्ट में, बस अब हम इन पे 17 फॉर्मूले हैं, टोटल 20 फॉर्मूले हैं, 17 तो हो गया। 10 टू है बेटा, 10 टू ए का फॉर्मूला हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये कहाँ से आया? इनसे आया, जो साइन 2a का फॉर्मूला निकाला था और कोस 2a का ये निकाला है,
उसको डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2a का फॉर्मूला हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर sin 2a अपॉन cos 2a। sin 2a का जो मैंने tan का फॉर्मूला निकाला था और cos 2a का जो ये मैंने सरल कर रखा है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका tan 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। ये आया ऐसे है, मैं तुम्हें याद करके बताता हूँ वैसे ही, वैसे तो जरूरत नहीं। tan 2a हो गया sin 2a अपॉन cos 2a। sin 2a का tan 2a का फॉर्मूला निकाला था मैंने, tan में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है और cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। कैंसिल कैंसिल, देखो आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया Yes, कि नहीं sir. आया? तो ऐसा है ये tan 2a का फॉर्मूला। क्लियर? चलिए अब हम Yes, प्रॉब्लम sir. स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं फॉर्मूले याद कर लेना, लेकिन अब हम एक एक करके प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा आज इवनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास है, कोई मिस मत करना, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका फंक्शन का। यदि जिसको फंक्शन दोबारा पढ़ना हो, जो पहली बार पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से पहली बार तो यही पढ़ रही है बस दिया, लेकिन फिर भी जो बाकी के स्टूडेंट भी मिस मत करना। कल मैंने जल्दी छोड़ दिया था, कुछ काम आ गया था, तो आज अपन पूरे 1 घंटे की क्लास लेंगे। चलिए मुझे 10x के बराबर प्रूव करना है। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 3.3 से पहले। करते हैं बेटा। LHS sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। ऑब्वियसली मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने। तो मुझे यहाँ दिख रहा है sin c प्लस sin d लगाऊंगा और नीचे cos c माइनस cos d लगाऊंगा। तो sin c प्लस sin d हमारा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और नीचे है cos c माइनस cos d, क्योंकि c बड़ा है इसलिए माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ये No, फॉर्मूले, sir. No, sir. अब मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इसमें sin c प्लस sin d लगाएंगे बेटा, सब बोलो। 2 sin क्या आया, c प्लस d बाई 2 6 by 2. c प्लस d बाई 2 कितना आया, c 3x. प्लस d बाई 3x cos c माइनस d बाई 2 2x. 2x. प्लस माइनस 2 sin 3x। नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 3x. 3x. sin c माइनस d बाई 2। 2x. 2x. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से? 2 sin 3x. 2 sin 2 3x. sin 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा cos 2x माइनस 1। कोई दिक्कत? No, sir. नीचे है माइनस 2 sin 3x sin 2x। कोई दिक्कत? No, sir. Sir. 2 sin 3x से 2 sin 3x कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये नीचे वाला माइनस जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा,
तो -1 से करेंगे तो 1 माइनस cos 2x आ गया बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ये माइनस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया बेटा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। देख लो बेटा 1 माइनस cos 2x कैसे हुआ, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टार मार्क करके 1 माइनस cos 2x, स्टार मार्क करके दो square है। फॉर्मूले लिखो। 2 sin square है। 2 sin square है। बस यही इंपॉर्टेंट है। और sin 2x क्या बताया था अभी? 2 sin cos 2 है। sin है cos है। तो 2 sin x cos x आया समझ में? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बोलिए साइन अपॉन कोस, 10 10. यही हमें प्रूव करना है। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपका आ गया 10x, ये हमें प्रूव करना था। आया? Yes, yes sir. sir। देख लीजिए बेटा, चलिए नेक्स्ट। बेटा एक मिनट के लिए, कमना बुक है ना तेरे पास? किसके पास बुक है अभी एनसीईआरटी की? सर है तो मेरे पास है। Sir. हाँ, तो एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन है नीचे जाके, या तो थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट, जिसमें नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख रहा है अपॉन में, वो क्वेश्चन बता। अपॉन में? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख हाँ रहा है सर, अपॉन में, sin x माइनस sin 3x। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना? यस सर, इज इक्वल टू 2 sin x। अब देखो इसको, कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 20। 20। देखो, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, LHS। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या ट्रिक ये है कि ऊपर से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, और नीचे से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो ऊपर बचा साइन 3x माइनस साइन एक्स, और नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है बस इस क्वेश्चन का। ऊपर लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ऊपर लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। क्या है बेटा? 2 को 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। बिल्कुल सही है। तो ये आ गया देखो, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 हो गया 2x, साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स हो गया। तो बेटा ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? अभी बताया था फॉर्मूला, ये होता है बेटा cos cos 2x। 2x। यही। अब जितना इजी है ना ये प्रॉब्लम, दिखने में लगता है, लेकिन ये इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा तब जाके होगा बेटा। तो ये आ गया आपका 2 साइन एक्स, ये इसका फॉर्मूला आ गया आपका 2 साइन एक्स।
हाँ भाई, तो ये समझ में आया क्या बेटा? अरे ये समझ में आ Yes, गया? sir. Yes. चलिए, Yes, sir. अब देखो इसमें, हाँ, अब एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ मैं, और उसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता हूँ, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको हर जगह यूज नहीं करना। जैसे कभी ऐसा आ जाए, ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। अब ये तो एमसीक्यू में आएगा तभी यूज करोगे, वरना कैसे यूज करोगे? बीच में कहीं आ रहा है तो यूज कर लोगे, लेकिन पूरा प्रॉब्लम ही इसी पे बेस्ड है, तो फिर तो वो नहीं कर सकते आप। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। अब जैसे आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 और 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 14, 15 ऐसा कुछ है, देखना बेटा ऐसा इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है क्या? दो लगातार प्रॉब्लम है, दो लगातार है, कौन कौन सी? 14th है. 14 क्या sir. है? 12 and 13. 12 एंड 13 है, वही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम टाइप की Sin प्रॉब्लम। sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x. तो वो तो इसी डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहा है ना। हाँ और एक और एक कोस स्क्वायर वाला भी है अगला, हाँ सर, cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin square 4x sin 8x. एंड 4x Sin sin 4x. हाँ एक ही बात है, ठीक है, क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल, LHS कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते बेटा, इसको वैसे फॉर्मूला यही है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अब मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? Yes. हाँ? Yes, sir. Yes, तो मैं sir. इसको लिख सकता हूँ cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. तो यहाँ तो लगेगा cos c प्लस cos b, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और वहाँ लगेगा cos c माइनस cos d, क्योंकि d बड़ा है, इसलिए मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया बेटा? सबको क्लियर है? Yes, sir. अब मैंने यहाँ पर c, इसको ये बड़ा है तो प्लस में तो जो बड़ा है उसको मान लिया करो, तो 2 को बोलो c प्लस d बाई 2 4x. 5x. 4x. 4x 4x. बेटा, 4x. को c माइनस d बाई 2 2x. 2x. cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 4x 4x. c माइनस c बाई 2 2x। 2x. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। देखो भाई यहाँ तक, अब मैं क्या करूँगा, 4x को तो एक साथ लिख लूंगा, और 2x को ऐसे लिख लूंगा। कैसे? इसको इसको और इसको, इन तीनों को एक साथ लिख, भाई सब मल्टीप्लाई में तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 2 sin 4x cos 4x, और इधर लिख दूंगा 2 sin 2x cos 2x। लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. और ये बन गया बेटा 2 sin a cos a, देखो एंगल सेम है, तो 2 sin a cos a क्या होता है? Sin 2a. sin 2a। इधर भी 2 sin a cos a, बोलो sin 2a, 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला लगा भाई। क्या समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया बेटा? 4x इंटू 2x,
4x इंटू 2 8x 8x sin 4x ये हो गया भाई हमारा RHS आया समझ में? yes sir. आया? इस तरह से हमने Yes, इसको sir. यूज किया। क्या क्लियर है ये फॉर्मूला? ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, अभी एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ बेटा, फिर उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। 5th हो गया था, 6th हो गया था, 7th हो गया था, 8th हो गया था, 10th तक मान लो आप। तो 11th से लेकर लास्ट प्रॉब्लम कौन सा है बेटा? मतलब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? Cos 4x plus cos 3x plus cos नंबर 2x. नंबर 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 Sir 21. 21. तो 11 से 21 आपको चाहे करवा दिया हो चाहे नहीं करवा दिया हो बेटा, इसको अभी ग्रुप पे भेज दो कोई भी। 11 to 21 एक्सरसाइज 3.3 ये होमवर्क कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 11 to 21 होमवर्क कॉपी में करना है। प्रैक्टिस करोगे चाहे करवा दिया हो चाहे नहीं करवा दिया हो, आपको ये करना है। अब इसमें से एक बीच में एक क्वेश्चन है आपका, इसमें से 11 से 21 के बीच में प्रूव नंबर आप बता देना देख के अभी कौन सा है। कोट 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 15। वैसे मैंने अधिकतर सारे करवा दिए हैं, फिर भी आप दोबारा करना। कोट x sin 5x माइनस sin 3x। चलिए LHS बेटा कोट क्या होता है? कोट क्या होता है? Cos 4x upon sin 4x. The forms. sin c प्लस sin d लगाओ। 2 sin Sin 5x plus 3x upon 2. 4x. 4x और cos Cos 5x X. minus 3x upon 2. sin 4x से sin 4x क्या हो गया? Cancel. तो हमारा LHS आ गया 2 cos 4x cos 6। 2 cos 4x cos 6। कोई दिक्कत? No, sir. No sir. RHS भी सोल्व करना पड़ेगा बेटा इसको। चलिए कोट x क्या होता है? cos x अपॉन Cos x upon sin x. sin c माइनस sin d। बोलिए 2 4x. cos 2 cos c plus d 4x. by 2. और sin c माइनस d बाई 2। कोई दिक्कत? No sir. No, sir. No, sir. क्या वही आ रहा है जो इधर आ रहा है LHS और RHS में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इस तरह से प्रूव होगा ये 15 वाला। तो हमारा 1 से लेकर 21 तक सब हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कल पूछेंगे मुझे, और ये सारे आप कर लीजिए। ठीक है बेटा, और अपन मिलते हैं इवनिंग 7 o'clock फंक्शन के लिए। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes sir. Thank you sir. ओके।